रुक करते कुछ और खबरों का। यूपी के कई शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी योगी सरकार कर रही है, जिसमें नाम अयोध्या का है, मथुरा का है। वृंदावन को भी स्मार्ट सिटी सरकार बनाएगी। इसके साथ ही गाजियाबाद, गोरखपुर, शाहजहांपुर स्मार्ट सिटी में शामिल होंगे। मेरठ, फिरोजाबाद को भी स्मार्ट सिटी की योजना का हिस्सा बनाया जाएगा। पहले चरण में 50-50 करोड़ रुपए का विकास कार्य होगा। ऐसे में देखा जा रहा है कि योगी सरकार की कोशिश है कि यूपी को किसी भी तरीके से अच्छा बनाया जाए और हर वो कोशिश की जा रही है जिससे यूपी को काफी ज्यादा विकसित बनाया जा सके। तो अब स्मार्ट सिटी में बनेंगे कई शहर, जिनमें सबसे पहले नाम है अयोध्या, वृंदावन, गाजियाबाद, गोरखपुर, शाहजहांपुर, मेरठ, फिरोजाबाद। ये तमाम वो नाम है जो स्मार्ट सिटी बनकर अब तैयार होंगे। तो योगी सरकार इन सभी शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तैयार है और पहले चरण में 50-50 करोड़ रुपए का विकास कार्य भी किया जाएगा। तो पहले चरण में 50-50 करोड़ रुपए का विकास कार्य किया जाएगा। यूपी के कई शहरों को स्मार्ट सिटी योगी सरकार बनाने जा रही है, जिनमें अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर का नाम शामिल। और पहले चरण में 50-50 करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे और इसमें गाजियाबाद का भी नाम है, मेरठ का भी नाम है। के शर्मा हमारे साथ मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और इसके साथ ही गौरव यादव हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले के आपका रुख करेंगे और जाहिर तौर पर स्मार्ट सिटी योजना एक महत्वाकांक्षी योजना सरकार की रही है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं तैयारियां भी सरकार की दिखने लगी हैं। मेरठ इसमें से शहर का जो हिस्सा है वो अब इस योजना का बनने जा रहा है। क्या अब उम्मीद लोगों को यहाँ पर दिखती हुई, और स्मार्ट सिटी में अगर मेरठ शहर शामिल हो रहा है तो किस तरीके से कायाकल्प होगा मेरठ का? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद मेरठ प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है। जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी उन्होंने देखी थी और उसके बाद डीएम के बालाजी और नगर आयुक्त मनीष बंसल को स्ट्रिक्ट किया था, उसके बाद नगर निगम के उन सभी दावों को खुल गई थी जिसमें सफाई व्यवस्था के बारे में बात की जाती थी। 3.5 साल से मेरठ बार बार स्वच्छता और स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सौगात मिली है, तो इस सौगात को पूरा करना इस नगर आयुक्त और मेरठ के डीएम के लिए खासी चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट का आदेश अभी तक पूरा नहीं किया गया है। डेरियां बाहर नहीं की गई हैं। कूड़े के 2 निस्तारण प्लांट जरूर लग गए। आज 11, साढ़े 11, 12 बजे ठीक इसी समय एक कूड़ा निस्तारण प्लांट से बिजली बनाने की एक योजना शुरू होने वाली है, जिसमें 15 मेगावाट बिजली बनेगी। वो स्मार्ट सिटी बनने के लिए एक बड़ा कदम है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर अतिक्रमण है, जाम है, उनके लिए भी एक चुनौती होगी कि उनको किस तरीके से मैनेज करा जाएगा, क्योंकि दिल्ली से मेरठ की दूरी 45 मिनट होने जा रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह गए थे कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर एक पूरा सर्किट बनेगा जिसमें व्यापारिक गतिविधियां बनेगी, तो ऐसे में मेरठ बिल्कुल बीच में पड़ता है। अगर ये स्मार्ट सिटी बनेगा और 50 करोड़ रुपए की यहाँ पर अनुदान राशि मिलेगी, तो देखना यही होगा कि किस तरीके से सबसे पहले किन मदों में ये पैसा खर्च होता है, क्योंकि एमडीए को लेकर और नगर निगम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे नाराज है। और अब देखना यही है कि इस पैसे की बदतर बांट ना हो, ये पैसा विकास के कार्यों में लगे, ये पैसा विकास में लगे। ये जो वाटर लॉगिंग होती है, जो पानी का भराव होता है, वो बचे, अतिक्रमण बचे, ट्रैफिक जाम बचे, और सबसे बड़ी बात वो जो डेयरियां हैं जो शहर के अंदर गोबर भेजती हैं, गोबर नालियों में बहाती हैं, वो सारा खत्म हो। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर मिसमैनेजमेंट होता है, मिस कोऑर्डिनेशन देखा जाता है जलकल विभाग नगर निगम के बीच में, वो भी काबिले गौर है। क्योंकि इधर नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और दूसरी चीज विकास कार्य करते हैं, उधर उसके बाद सड़क खुदने लगती है। मैं आपको बता दूं, मेरठ का आबूलैन नाला है जिसमें कूड़े का जबरदस्त ढेर है। कोटले के पास नाला है, उसमें भी कूड़े का जबरदस्त ढेर है। उसमें आप उतर सकते हैं, चल सकते हैं। लिसाड़ी गेट के पास, भूमिया के पुल के पास नालों की ऐसी स्थिति है
जो स्मार्ट सिटी बनने के लिए जी खासी चुनौती जी है। बिल्कुल के अजय शर्मा, जी, चूंकि जो आपने 50 बहुत पुराने विस्तार से जानकारी दी और जाहिर तौर पर इसमें पूरा एक समीकरण निकल कर आ गया कि सिस्टम को कितना मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देना होगा, तभी जाकर स्मार्ट सिटी की जो योजना है वो धरातल पर उतर पाएगी। गौरव का रुख करते हैं, चूंकि गाजियाबाद का भी नाम स्मार्ट सिटी में शामिल हो गया है। गौरव, चूंकि गाजियाबाद बहुत पुराना शहर है और भले ही वो एनसीआर का हिस्सा रहा हो, लेकिन आबादी का बोझ इस पर इतना ज्यादा है कि यहाँ पर समय समय पर ट्रैफिक की जो अव्यवस्था है वो देखने को मिली है। कूड़े को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। डस्टबिन घोटाला भी नगर निगम के सामने हाल ही में सामने आया था, जिसको लेकर हम कल भी चर्चा कर रहे थे। अब स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनने पर गाजियाबाद में किस तरह का सुधार होगा, क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यदि बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद को डेवलप करने के लिए आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में गाजियाबाद को शुमार किया गया है। वहीं यदि बुलेट ट्रेन की बात करें तो वो भी यहाँ से गाजियाबाद से मेरठ दिल्ली होती हुई जाती है, उसकी भी यहाँ पे तैयारी चल रही है। एक्सप्रेसवे बनाया गया है। स्मार्ट सिटी के रूप में यदि गाजियाबाद विकसित होता है तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल हब है उसका सुधार होगा और कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर रोजगार की तलाश में आते हैं, बाहर से आते हैं और यहाँ रहकर अपने जीवन यापन को शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी सहूलियत होती है गाजियाबाद के स्मार्ट सिटी बनने से। आप बात करें इलेक्ट्रिक बस की, तो उसके स्टेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो गाजियाबाद की स्मार्ट सिटी बनने पर इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे चलनी शुरू हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ यदि कूड़ा निवारण की आपने बात करी तो गाजियाबाद कई बार प्रदेश में पहले स्थान पर या दूसरे स्थान पर आया स्वच्छता को लेकर, लेकिन स्मार्ट सिटी बनने से उसके और भी ज्यादा इजाफा होगा। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे और वाईफाई की सुविधा देनी पड़ेगी। यानी कि कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर पैरेलल सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर जिस तरीके से क्राउड आता है, जिस तरीके से लोग आते हैं और यहाँ पर अपने रोजगार को शुरुआत करते हैं, यहाँ से अपनी रोजी रोटी अपने परिवार को चलाने को संचालित करने की कोशिश करते हैं, उन सबको भी बड़ी सहूलियत, बड़ी सौगात मिलेगी यदि गाजियाबाद स्मार्ट सिटी में शुमार होता है तो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए गौरव। और इस वक्त हमारे साथ फिरोजाबाद से नरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। नरेंद्र से जानेंगे फिरोजाबाद में किस तरीके की तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि अगर हम बात करें पहले चरण की तो 50-50 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे विकास कार्य को लेकर। तो ऐसे में क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे योगी आदित्यनाथ का आह्वान है कि स्मार्ट सिटी में फिरोजाबाद को भी सम्मिलित किया गया है, मगर सम्मिलित करने के बावजूद मैं आपको बता दूं 3 साल पहले पूर्व यहाँ नगर निगम बनाया गया था। नगर निगम बनाने के बाद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत से जीत हासिल की थी और यहाँ की मेयर नूतन राठौर को चुना गया था, मगर नगर निगम ने आज तक यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। गमले लगाए जाते हैं तो गमले चोरी हो जाते हैं। डस्टबिन का घोटाला था, घोटाला चोरी हुआ गया। कई एफआईआर करी गई, मगर एफआईआर का कोई विस्तार नहीं किया गया। मगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो पिछले 5-7 दिन पहले यहाँ मेयर की शादी हुई है। मेयर अभी तक यहाँ लोगों से नहीं मिलने आई। और दूसरी बात, एक तरफ देखी जाएगी यहाँ लोगों के बीच में पानी है, समस्या है, कूड़ा, ये चीजें यहाँ पर कभी स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा देने की बात कही जा रही है। नरेंद्र, ऐसे में जब आपने मेयर की बात कही, अभी तक सामने नहीं आए, वो लोगों से नहीं मिली और आपने कहा कि तमाम घोटाले सामने आए, अब जब पहले चरण के विकास कार्य की बात हो रही है तो क्या गारंटी है कि इस तरीके के घोटाले आगे नहीं होंगे और फिरोजाबाद भी स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो पाएगा? फिरोजाबाद में पहले भी आए दिन ग्रांटें आई हैं और काफी ग्रांट, अच्छी मात्रा में पैसा भी आया है, मगर अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ सड़कों पर गड्ढे हैं, गली नाले यहाँ पर भरे हुए हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है। मेयर की 15 दिन पहले कहीं शादी हुई है, मेयर अभी तक नहीं आई है। 15 दिन के बाद लोग पानी से बेदखल हो रहे हैं, गली नाले साफ नहीं हो रहे हैं, मेयर का अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन ये अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि तमाम नगर निगम, तमाम जो परिषद हैं वो अब रडार पर मुख्यमंत्री के आ चुके हैं और जहां जहां से शिकायतें मिल रही हैं उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई है। शुक्रिया नरेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।